दोबारा समझ लेना इसको। प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं पढ़ रहे थे जो किसके अंदर होता है, पत्ती के अंदर उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फर्स्ट में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जो प्लग के ऊपर क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, उसके अंदर उपस्थित क्लोरोप्लास्ट उस प्रकाश का अवशोषण कर लेगा। ये अवशोषित क्लोरोप्लास्ट तो सूर्य का प्रकाश अवशोषण करेगा, ये क्लोरोफिल वर्णक को सक्रिय कर देगा और ये सक्रिय वर्णक क्या करेगा, जल का अपघटन, जो कहां से आता है, जाइलम एवं फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा। अभी अपघटित जल CO2 के साथ मिलके किसका निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। और जब जल अपघटित हुआ इसके साथ O2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है। वो O2 क्या करेगी, उप उत्पाद के रूप में रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगी। रंध्र होते क्या है, पत्ती की निचली अधिश्रम पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। किस प्रकार के, संरचना कैसी होगी, पत्ती की निचली एपिडर्मिस का मतलब अधिश्रम क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और ये रंध्र किसके द्वारा, गार्ड कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। अब पत्ती की निचली अधिश्रम पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र। और ये रंध्र किसके द्वारा, गार्ड कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। जैसे अपने यहाँ इसकी संरचना का निर्माण होती है। ये क्या, पत्ती की निचली अधिश्रम। ये क्या है, क्लोरो, जो किसके अंदर होता है, इसके पीछे होता है। ये दर्शा रहा है इसके पीछे क्या होता है, गार्ड सेल के पीछे क्लोरोप्लास्ट। जैसे ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। और ये क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा या रंध्र। और ये कोशिकाएं क्या कहलाती है, तो ये वाली और ये वाली गार्ड सेल, जो क्या करती है, इस रंध्र की सुरक्षा करती है। गार्ड का मतलब है सुरक्षा करना, और दूसरा काम ये करती है कि इसके अंदर CO2 का अंदर प्रवेश करना। CO2 का क्या करना, अंदर प्रवेश करना, और O2 का नियंत्रित करती है। दोबारा समझ लो, ये किसकी संरचना है, रंध्र, पत्ती के रंध्र की। स्टोमेटा ऑफ द लीव। ये रंध्र क्या होते हैं, पत्ती की निचली नीचे वाली अधर सतह होती है, उसके नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। और ये रंध्र क्या होते हैं, गार्ड कोशिकाओं द्वारा, इस प्रकार की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और ये इनसे घिरे होते हैं, इनके अंदर पीछे की ओर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये बाहर वाली जो सेल है, ये वाली कहलाएगी लोअर निचली अधिश्रम, जिसमें प्रेजेंट होंगे। ये वाली सेल कहलाएगी गार्ड सेल, और इसके अंदर जो छिद्र होते हैं उनको बोलेंगे स्टोमेटा या रंध्र। अब ये रंध्र क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, पत्ती क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगी, तब क्या करेगा, CO2 का अवशोषण होगा। तो CO2 का अवशोषण करने के लिए ये रंध्र खुल जाएंगे। ये रंध्र क्या होंगे, खुल जाएंगे, और ये CO2 का अवशोषण कर लेंगे। उसके बाद क्या बन जाएगा, भोजन। और भोजन बनने के बाद O2 का क्या होगा, अधिकता, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। जब O2 की अधिकता होगी तो O2 कहां से बाहर निकल जाएगी, रंध्र से बाहर निकल जाएगी। तो इसको नियंत्रित करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे, ये कोशिकाएं के पास भी क्या होता है, एक द्रव होता है। तो पास वाली कोशिका के अंदर जो मटेरियल होता है, द्रव पदार्थ, वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आकर इसकी अवस्था को क्या करते थे, स्फीत या फुला देते हैं। फुलाएंगे तो स्फीत हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वापस वो मटेरियल क्या चले जाएंगे, वापस दूसरी कोशिका में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी वापस। एक बार स्फीत हुई, इसका मतलब ये क्या होगी, रंध्र बंद हो जाएंगे, टाइट हो जाएगी सेल। इसके अंदर क्या भर जाएगा, इन दोनों कोशिकाओं में द्रव भर जाएगा, तो रंध्र बंद हो जाएंगे। और वो द्रव धीरे धीरे जब रिक्वायर होगा CO2 का, तो क्या होगा, खुल जाएंगे वापस। किसके द्वारा, इसके अंदर कोई द्रव आएगा पास वाली कोशिकाओं से, वो द्रव वापस उन कोशिका में चला जाएगा। जब इनको क्या जरूरत होगी, CO2 की, ऑक्सीजन को बाहर निकालना होगा, तब भी ये क्या होगी, वापस खुल जाएगी। देख लो, रंध्र के दो कार्य मुख्यतः रूप से, एक तो है
गैस का विनिमय, गैस एक्सचेंज करना, CO2 और O2 का आदान प्रदान। दूसरा इसका काम क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया। अंदर अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो ये क्या करेंगे, जल की मात्रा को रंध्रों के द्वारा बाहर फेंक देंगे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, पत्ती में अत्यधिक जल की मात्रा होने से उसको वाष्प के रूप में बाहर ले जाना पत्ती के अंदर से, ताकि पत्ती क्या करती रहे, भोजन का निर्माण आसानी से कर सके और विनिमय चलता रहे। लेट कर रहे हो, टाइम निकला जा रहा है। ठीक, ये कार्य देख लेना। द्वार कोशिकाएं क्या करती है, रंध्र को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। सरस नाम होता है, इसको बंद करेगा, इसके अंदर द्रव प्रेजेंट होगा, वो इसको बंद करेगा और आसपास कोशिकाओं से इसका अवशोषण कर देगा। गैस में नहीं, वाष्पोत्सर्जन, द्वार कोशिका बंद करना, खोलना। किसी अन्य पौधों या जीवों द्वारा क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, विषम कोशिका के अंदर आते हैं। देख लो सारे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोषण के तरीकों के आधार पर दो प्रकार थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण आपने पढ़ लिया था, वो किसके, प्रकाश संश्लेष द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। और विषमपोषी वो होते हैं, विषम मतलब दूसरों से, अन्य से क्या करना, पोषण प्राप्त करना। क्यों करते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जैविक परिक्रमाओं को नियमित रूप से चलाने के लिए जो ऊर्जा कहां से मिलती है, पोषण से। और वो पोषण किसी अन्य जीवों से प्राप्त करना क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण। तो वो पोषण जिसमें जीव किसी अन्य पौधे या जंतुओं के द्वारा दूसरों से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, विषमपोषी कहलाता है। जैसे जंतु या कवक, पौधे और नील हरित शैवाल के अलावा सारे जीव जंतु कवक बैक्टीरिया किसमें आएंगे, विषमपोषी के अंदर आते हैं। अब विषमपोषी क्या करते हैं, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को अंदर लेने की अलग अलग विधियों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। एक को क्या करते हैं, भोजन अंदर लिया और पाचन पेट के अंदर होगा। दूसरा, पहले भोजन का पाचन करेंगे उसके बाद निकलेंगे। तीसरा, वो भोजन का क्या हुआ, किसी अन्य पे रहते हैं और उसके अंदर या बाहर रहेंगे और क्या करेंगे, वहीं से सीधा पोषण ग्रहण कर लेंगे। किसी अन्य पौधे या जीव क्या करेंगे, जैसे जू है, किसी अन्य पे रहेगी परजीवी के रूप में और उससे पोषण प्राप्त कर देगी। तो पोषण को, विषमपोषी पोषण को अंतःग्रहण का मतलब एंडोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर लेने के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है मर्दपोषी पोषण है, जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, वे जीव जो मर्द या सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। किससे, ये मर्दपोषी पोषण में क्या करेंगे, पहले जीव क्या करेगा, किसी भी भोज्य पदार्थ पे पाचक रस का स्राव करेगा और वो पाचक रस क्या करेगा, उस भोजन का पाचन कर देगा। उसके बाद उस पचित भोजन को कीड़े या घरेलू मुर्गी ये पाचक रस का स्राव करते हैं उस पे, और उस भोज्य पदार्थ को फिर वो पचित भोज्य पदार्थ अंदर लेते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का पोषण करना क्या कहलाता है, मर्दपोषी पोषण या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है सर्वाहारी पोषण। इसमें जीव क्या करता है, भोजन को पहले क्या करता है, कोशिका के अंदर अंतर्ग्रहण करता है। तो इसमें मानव या जंतु सारे किसमें आएंगे, जैसे मानव एवं जंतु। तो पहले क्या करेंगे, भोजन का अंतःग्रहण, उसके बाद उस पे क्या करेंगे, पाचक रस का, जैसे भोजन क्या हो जाएगा, वो पचित हो जाएगा। भोजन पचित भोजन का फिर क्या कर लेंगे, अवशोषण, और उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा। और ऊर्जा किसमें काम आएगी,
तो मानव एवं जंतु किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं? वो क्या करते हैं? भोजन का पहले अंतःग्रहण करते हैं, कोशिका के अंदर पाचक रश्मों का स्राव करेंगे, वो पाचक रस क्या करेंगे? उस भोजन को पसित भोजन के रूप में बदल देंगे और वो पसित भोजन फिर अवशोषित हो जाएगा, किसमें? ब्लड के अंदर चला जाएगा और वो अवशोषित भोजन किसमें? कार्य क्षमता में, ऊर्जा के रूप में उपयोग हो जाएगा। इसके बाद आते हैं परजीवी पोषण, किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम।